आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर पढ़े लिखे युवा के मन में आता है। मन में ये सवाल आता है कि भारत में असली समस्या क्या है, नौकरियां कम हो रही हैं या फिर हम जॉब्स के लायक नहीं बन पा रहे हैं। ये सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन आज इसी सवाल का जवाब डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको बताता हूं, ईमानदारी के साथ बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं दुनियादारी पर। मैं हूं आरजे कार्तिक। अखबारों में, न्यूज चैनल्स में अक्सर ये खबरें आती हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां कम हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया और यंगस्टर्स का फ्यूचर जो है उसमें धुंध दिखाई दे रही है, कोहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनीज कह रही है कि हमारे पास में वैकेंसीज हैं, हमारे पास में जगह है, हमें लोग चाहिए, लेकिन सही कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा है। तो ये दोनों बातें एक साथ मैच कैसे हो सकती हैं? एक तरफ लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो कंपनीज हैं जो टैलेंट के लिए तरस रही है। इसका जवाब एक शब्द में आता है और वो शब्द है अनएम्प्लॉयबिलिटी। यानी समस्या नौकरियों की, जॉब्स की नहीं है, समस्या है कि हम नौकरी के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की जो मेंबर हैं डॉक्टर शमिका रवि, उन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु में एक इवेंट में कहा कि इंडिया एक गंभीर स्किल क्राइसिस का सामना कर रहा है। वो कह रही हैं कि एक तरफ पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो है वो जॉबलेस हैं और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को जो है काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, उनकी आवश्यकता है। वो कह रही हैं कि फंडामेंटल मिसमैच है, यानी एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। वो ये भी कह रही हैं कि अगर ये गैप दूर नहीं होगा तो इंडिया का जो विकसित भारत 2047 का सपना है वो धुंधला हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि असली पिक्चर तो नंबर से ही क्लियर होती है। इंडिया हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स पैदा करने वाले देशों में से एक है। हर साल इंजीनियर्स, एमबीए करने वाले, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स सब निकल रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट कह रही है कि इनमें से सिर्फ 42 से 46% ग्रेजुएट्स ही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से एम्प्लॉयबल माने जाते हैं। इसका मतलब हर 10 में से लगभग 5 से 6 ग्रेजुएट्स जो हैं वो नौकरी के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अब आपको बताता हूं, डॉक्टर शमिका रवि ने एक और जो है बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा बताया। वो कहती हैं कि 30 साल से कम उम्र के यंगस्टर्स में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उन लोगों से लगभग 5 गुना ज्यादा बेरोजगार हैं जिन्होंने सिर्फ स्कूल तक पढ़ाई की। मतलब सोचिए, जितनी ज्यादा डिग्री ली उतनी ज्यादा बेरोजगारी। ये इसलिए नहीं कि डिग्री बेकार है, बल्कि इसलिए कि डिग्री और असली स्किल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अभी भी रट्टा मारने पर, थ्योरी पर और मार्क्स पर फोकस कर रहे हैं। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थ्योरी तो जानता है लेकिन किसी रियल प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। एक अकाउंटिंग का स्टूडेंट किताब में सब डिफाइन कर सकता है लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना नहीं जानता। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डेटा एनालिटिक्स की जो है वो जरूरी हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन हमारा करिकुलम बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी साहब ने एक बहुत ही सटीक बात कही थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज दशकों और सदियों के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए हमें सिर्फ अगले 10 साल नहीं बल्कि अगले 100 साल का सोचकर चलना होगा। और एक इंडस्ट्रियल सर्वे में यह भी सामने आया कि कुछ इंडियन कंपनीज मिड मैनेजमेंट के लिए विदेश से प्रोफेशनल्स हायर कर रही हैं क्योंकि उन्हें इंडिया में क्वालिफाइड टैलेंट नहीं मिल रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। दोस्तों, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है। कई बार एक ग्रेजुएट टेक्निकली बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी इंटरव्यू में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है। एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टीम में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं या नहीं, आप अपने आइडियाज को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं। ये सारी स्किल्स कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती और यही इनविजिबल बैरियर बन रहा है जो एक टैलेंटेड यंगस्टर को नौकरी से दूर रखता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस पैराडॉक्स। कंपनीज चाहती हैं कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स आए, लेकिन फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा जब उन्हें मौका ही नहीं मिलता। इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स अभी भी बहुत कम कॉलेजेस में सीरियसली लिए जा रहे हैं और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स थियरी लेकर तो निकलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना। एक और एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना होगा, इंडिया में ज्योग्राफिकल इम्बैलेंस बहुत बड़ी समस्या है। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में आईटी, फाइनेंस और स्टार्टअप्स में अच्छे जॉब्स हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांव के यंगस्टर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की जानकारी नहीं है, प्रोफेशनल नेटवर्क्स नहीं है, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है और कई जगहों पर तो डिजिटल डिवाइड भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। यानी अपॉर्चुनिटीज तो हैं लेकिन वो सब तक समान रूप से नहीं पहुंच रही हैं। अब बात करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए और इस समस्या का हल क्या है। ये समस्या सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी सिस्टमैटिक होना चाहिए। सबसे पहले जरूरत है एजुकेशन रिफॉर्म की। करिकुलम को इंडस्ट्री की जो जरूरत है उसके हिसाब से अपडेट करने की, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप को कंपलसरी करने की और डिजिटल स्किल्स को हर कोर्स में शामिल करने की। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को साथ साथ आना होगा। कॉलेजेस और कंपनीज मिलकर के ऐसे कोर्स तैयार करें, ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं जहां स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन से पहले रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर
तीसरी बात यह है कि सरकार को स्किल डेवलपमेंट मिशंस की क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। सिर्फ नंबर से काम नहीं चलेगा, असली बदलाव क्वालिटी में लाना होगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी। डिग्री लेकर के बैठे रहना काफी नहीं है। आज के जमाने में लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत जरूरी है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस लीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाइए। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे फ्यूचर की जो डोर है वो यंगस्टर्स के हाथ में, भारत की तकदीर आपके हाथ में है। इस समय हमें जो है वर्किंग एज लोगों की सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगले 3 डेकेड्स तक रहेगी। अगर हमने इस दौर में अपनी स्किल्स को नहीं सुधारा, खुद को जॉब रेडी नहीं बनाया, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो अब जवाब बिल्कुल साफ है। सवाल ये नहीं है कि नौकरियां हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन जॉब्स के लिए, उन नौकरियों के लिए तैयार हैं। नौकरियां हैं, लेकिन वो उनके लिए हैं जो खुद को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं। आज की इकोनॉमी की मैं बात करूं तो एम्प्लॉयबिलिटी जो है वही नई करेंसी है, और इसमें जो इन्वेस्ट करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। तो आज से शुरुआत कीजिए, एक नई स्किल सीखिए, एक नया सर्टिफिकेशन जो है उसकी ओर बढ़िए, एक नया कदम उठाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स को लेकर के कोर्स करना चाहें तो मेरी वेबसाइट rjkartik.in पर अवेलेबल है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इसी के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी आपको मिल जाएगा।